शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। ये अंतगढ़ सूत्र पर मेरा 34वां वीडियो है। कल हम देखे थे देवकी रानी ने गुरु भगवंतों को आहार बेराया और उसके बाद उन्होंने अपनी शंका पूछी। शंका आना स्वाभाविक है, तो उन्होंने गुरु भगवंतों से पूछा, लेकिन पूछा कब? उनको आहार देने के बाद। ये कथा ये कहती है कि जब कोई हमारे घर पर आता है उस समय हमारा पहले ये बात रहती है कि पहले उनका क्या काम है, उनका काम पहले करें। समझो काम करने में असमर्थ होंगे तो प्रेम से उन्हें ना करके कह सकते हो, लेकिन पहले सामने वाले की बात सुन के ले। इसलिए इन्होंने भी गुरु भगवंतों को पहले आहार दिया, उनकी बात सुन के लिया और उन्होंने अपने गुरु भगवंतों से ये पूछा कि मेरी ये शंका है कि तुम्हारे को बार बार मेरे घर पर आने का कारण, बोले तो आपको आहार में कोई नगरी के अंदर दिक्कत होती क्या? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं इस नगरी की महारानी हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे गुरु भगवंत को क्या क्या दिक्कत आती है या नहीं आती है, इसकी जानकारी रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए ऐसा उसने प्रेम से बात की। वैसा ही ये यहाँ पर हमें ये सीख देते हैं गुरु भगवंत। जब गुरु भगवंत हमारे नगरी के अंदर आते हैं उस समय हमारा भी पहले कर्तव्य होता है आहार दान देने के बाद। ये गुरु भगवान आपको इस नगरी के अंदर पहली दफे आए या इसके पहले भी आए, आपको कोई इस नगरी के अंदर दिक्कत है क्या? कोई अड़चन है क्या? भले ही वो अड़चन हम सफल करने में, दूर करने में असफल होंगे भी और नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन उनसे पूछ के तो लो। तो इसलिए उन्होंने कहने के पश्चात गुरु भगवंत ने कहा कि हमारे को वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तब उन्होंने समाधान करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम दिखने में समान है, हम दिखने के अंदर समान है और हमारा जो है ना, हम बोले तो इस बद्दिलपुर के हम रहने वाले हैं और ये हम 6 भाई क्या है, हम दिखने में समान होने की वजह से तुम्हारे दिल में ये शंका आना स्वाभाविक है। इस तरह से वो कहती है। और उन्होंने कहा कि हम भगवान के पास दीक्षित हुए हैं 6 को 6 भाई, हम 6 भाई है और 6 को 6 हम गुरु भगवंतों के पास दीक्षित हुए हैं। और हमारा नियम है कि हमने जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन से हमने बेले बेले के तपस्या का संकल्प लिया, पचकान लिया है। आज हमारा बेला है और बेले के पारने के हिसाब से हम 6 भाई नगरी के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। संयोगवश से हम आपके यहाँ पर तीनों भी आ गए। अब देखो, देवकी ने सिर्फ एक वाक्य में पूछा कुछ दिक्कत है क्या? क्यों? कि मैं महारानी हूँ तो मेरे को मालूम होना इसलिए। तो गुरु भगवंतों ने उनको पूरी सविस्तर बात की। उन्होंने ऐसा बोले क्या कि हम 6 भाई दिखने में शरीक है, हम 6 ही भगवान के शिष्य है, ऐसा शॉर्ट में नहीं बोला। उन्होंने विस्तार से बोला, क्योंकि शंका समाधान करने का होगा तो विस्तार से बोलना जरूरी है, क्योंकि उनकी शंका में थोड़ी भी और शंका न बढ़े, उसमें वृद्धि ना हो और उसकी जो शंका है ना पूर्णतः निष्फल हो। ये ध्यान रखना चाहिए। किसने रखना चाहिए?
जो शंका का समाधान करता है उन्होंने। इसलिए यहाँ गुरु भगवंतों ने कहा कि वैसी कोई बात नहीं है, हम पूरे नगरी के अंदर भ्रमण करते हैं और भ्रमण में हमारे को वो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन तुम्हारे दिल में शंका आने का कारण हम समान होने की वजह से तुम्हारे मन में ये शंका आई। इस तरह से देवकी रानी को उन्होंने कहा। जो मुनि उन्होंने यही कहा कि जो पहले आए वो दूसरे थे, जो बाद में आए वो दूसरे थे, और हम आए हम ये दूसरे यानी है, लेकिन हम तीनों सगे भाई है। लेकिन संयोगवश से तुम्हारी शंका होना जरूरी है, स्वाभाविक है। इसलिए उन्होंने उनका शंका का समाधान किया, और जैसे ही शंका का समाधान हो गया कि वो गुरु भगवान वहाँ से निकल गए। अब देवकी के मन में अभी तक शंका नहीं आई, लेकिन अब शंका आई देवकी के मन में। क्या शंका आई उनके मन में? कि मेरे को पूर्व में 8 पुत्र समान पुत्र होंगे, ऐसा मेरे को ऋषि मुनि ने संतों ने कहा है, और मैं यहाँ प्रत्यक्ष देखती हूँ तो ये सामने दिख रहा है। अब मेरे को ये बोलो कि देवकी रानी को शंका क्यों आई है, ऐसी मन में ये संकल्प दूसरी शंका निर्माण क्यों हो गई? क्योंकि ये 6 पुत्र है। उन्होंने क्या कहा कि हम 6 भाई है। अब 6 भाई है, और देवकी रानी को उनके गुरु ने क्या कहा कि तुम 8 पुत्र को जन्म दोगी। यहाँ 8 हुए क्या? फिर ये 6 में उनको शंका क्यों? हाँ, अगर यदि वो 8 अगर होंगे भाई, तो उस समय उनको शंका आना जरूरी, या कम से कम 7 भी होंगे तो भी शंका। वो 6 है। फिर उनको देवकी रानी को अभी उनको देख के शंका क्यों आई कि मेरे को ऐसा गुरु भगवंतों ने पहले कहा था? क्या होगा इसका कारण? इसका कारण यह है कि देखो वो 6 को देखा। 6 कैसे थे? दिखने में समान थे, लेकिन वो 6 देखने के पश्चात देवकी रानी के सामने 7 पुत्र प्रस्तुत हुए। कौन से 7? कृष्ण ये भी, क्योंकि उनकी आकृति और कृष्ण की आकृति समान है, ऐसा दिखने में समान है। तब देवकी को प्रश्न हो गया कि मेरा जो पुत्र है श्री कृष्ण, वो और ये दिखने में समान है, और फिर मेरे को 8 पुत्र होंगे, यहाँ तो 7 समान दिख रहे हैं। फिर मेरे को ये 8वां क्या है, या ये मेरे पुत्र है या नहीं है, इसकी शंका उसको हो गई। अब इसकी शंका होने के वजह से अब वो शंका का समाधान करने के लिए कहाँ गई? गुरु भगवंतों के पास गई। अब गुरु भगवान बहुत से होंगे ना उस नगरी के अंदर भी, फिर बाजू में जो है उनके पास ही जाना चाहिए ना। दूसरे अपन ग्रहित पकड़ेंगे, ये राजधानी मेट्रो सिटी है, कहीं चातुर्मास होंगे, कई जगह पर संत होंगे, फिर उन देवकी रानी भगवान अरिष्टनेमि के पास ही क्यों गई? इसके 2 कारण हैं। एक कारण बोले तो कैसा, ये गुरु भगवान सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ उस समय थे, और दूसरा कारण ये जो पुत्र आए हैं, इन्होंने किसके पास दीक्षा ली है? इन्होंने जिनके पास दीक्षा ली है उन्हीं संतों के पास जाना चाहिए शंका निवारण करने के लिए। और संयोग ऐसा बन गया कि ये जिनके पास दीक्षा ली है वो भगवान अरिष्टनेमि है, और मेरे भी श्रद्धावान, मेरे भी गुरु है, मेरी भी जहाँ आस्था है वो भी भगवान अरिष्टनेमि पास नेमि जी है। तो इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को भी गुरु भगवंतों के पास जाना चाहिए, और मेरा जो शंका है दिल में वो शंका समाधान करना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम शंका का समाधान नहीं करोगे
तब तक वो शंका तुम्हारे को चैन से बैठने नहीं देंगी। इसलिए देवकी रानी ने भी सोचा कि मेरी दिल में जो शंका है ना, वो भगवंतों के पास रखकर मैं समाधान पाऊंगा। इसलिए देवकी रानी प्रभु अरिष्टनेमि के पास पहुंच गई है और आगे का वर्णन हम आगे करेंगे। मेरे ओर में कुछ निश्चित रूप से गलत आया होगा, उल्टा सुल्टा बोलने में आया होगा, तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे, ये आशा रखता हूँ। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।